what it's like to be in love with me. Make a little morning love cause I like it. और ऐसा प्रोग्राम और इस तरीके की सफलता प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखी। इतना अच्छा, मैं खुद बांसुरी वादक हूँ, इतना अच्छा बांसुरी वादक सुना आज तक मैंने नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस तरीके का कार्यक्रम होने से हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत ही क्या कहते हैं संगीत की और किस तरीके से इस तरीके की कार्यक्रम को किस तरीके से जमाया जाए, किस तरीके से जोश आए लोगों को, बच्चे लोग भी आए, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए भी, हमारे श्रोतागण के लिए भी, आप लोगों के लिए। पंडित जी, आप स्टेज पे जैसे परंपरा की बात कर रहे थे और बुजुर्गों का सम्मान क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे कलाकार जो बेचारे पुराने कलाकार हैं उनको बुला के सम्मान देना, स्टेज पे बुलाना, लोगों से प्रणाम करवाना, कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम लोग अगर उनको ये ज्ञान दें तो बहुत अच्छी बात होगी। कला भी हमारी संगीत कला भी बहुत ही बड़ी क्या कहना चाहिए धरोहर है हमारे पास। और सर यंगर जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहिए, जो इस कला में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या? मैं यही कहूँगा, आज का जो यंगर जनरेशन है उनको जब भी अवसर मिलता है अच्छे कार्यक्रम में आते हैं, बैठते हैं, समझिए नहीं समझे, लेकिन लोगों को कभी परेशान नहीं होने देते, चुपचाप बैठते हैं। आपके बेटे भी जो है आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में? तो मेरी भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये परंपरा हमारे बच्चे भी चला रहे हैं, अच्छी बात है। चल उनके आशीर्वाद की जात जो भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद की वजह से, और ये मैं श्रेय पूरा देना चाहूँगा वीरेश शंकर जी को, जो इन्होंने पंडित गौरीशंकर जी फाउंडेशन को अभी तक जागृत रखा है। और मैंने जब उनकी मूवी देख रहा था, जो टाइटल्स जो 11th एडिशन है, इसके पहले जो 10 कार्यक्रम हुए उसमें अमेजिंग आर्टिस्ट हैव परफॉर्म्ड हियर, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस टू गेट दिस काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स एवरी ईयर। और इन्होंने उसको जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। फाउंडेशन को और आगे ले जा रहे हैं और संगीत के माध्यम को आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आज हमें मौका मिला आज अपनी प्रस्तुति करने का, सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन टू गो मच। कुछ जानना गौरीशंकर फाउंडेशन के बारे में कि ये एक्चुअली ऐसे हमारे भाई लोगों की वजह से ये चल रही है, लगी से आगे चल रही है, ताकि इसी वजह से लोग आते हैं, हर साल आते हैं, और इस चीज़ को आगे हमें सपोर्टिंग का काफ़ी सपोर्ट रहता है। अपना समय निकाल के आके अपनी प्रस्तुति देते हैं, और एक लोगों के लिए ट्रीट है कि ऐसी प्रस्तुति देखने को उनको मौका मिलता है। और फाउंडेशन का हम लोग एक स्कूल भी चालू करें सुजानगढ़ में, जहाँ पे बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी और आगे उनको कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कोशिश रहेगी। आज के दौर में जब युवा जो है पश्चिम सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित है, कितना ज़रूरी है कि भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय संगीत को? पहली बात तो ये सवाल गलत है कि ऐसा नहीं है। आज हमारे जो गुरुकुल है चौरसी जी का, वहाँ पे आप देखिए तो बच्चे भरे हुए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे और भुवनेश्वर दोनों जगह। मुझे रोज़ कम से कम 8-10 फ़ोन आते हैं कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के बांसुरी सीखना है। तो संगीत की तरफ, हमारे संगीत की तरफ रुझान है, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें ये सवाल मिलता, पर यह है कि ये घर वालों को भी जाता है कि अपने बच्चों को हम किस चीज़ में डालें। बहुत ज़रूरत है, घर में कौन सा म्यूज़िक बज रहा है, जो उनके कानों में जा रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं खराब, जो उनको मिलेगा, जो हमने खिला पिला के बड़ा किया, वो उसी तरीके से उनको लगेगा ये सही है। तो मगर शागिर्द बहुत हैं, स्टूडेंट्स बहुत हैं, और लोगों को इच्छा बहुत है शास्त्रीय संगीत सीखने की। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कॉर्पोरेट करें इस तरह के इनिशिएटिव में, वो बताइए कितना मिलता है? जब वो तो मुझे तो नहीं मिलता है, पता नहीं, पर लोगों को मिलना चाहिए। और ये स्कूल में, हर स्कूल में शुरू करना चाहिए शास्त्रीय संगीत, क्योंकि वो कल जाके कोई भी संगीत करे, पर एक जो फाउंडेशन होता है, अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बुनियाद बहुत तगड़ी रहेगी। तो हर संगीत में सिर्फ साथ सुर है, चाहे वो विदेशी हो, यहाँ का हो, देसी हो, कहीं का भी हो, कोई माइकल लाल आज तक 8वां सुर पैदा नहीं कर सका। पहले के टाइम में बॉलीवुड फिल्मों में संगीत होता था सबसे, आज के दौर में काफ़ी कम नजर आता है, वो बताइए वो कितनी बड़ी कमी लगती है आपको? बॉलीवुड तो देखिए सिचुएशन पे बेस होता है कि स्टोरी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट है संगीत की, जैसे बहुत से लोग
बेस पे बनाते हैं। उनके गाने वैसे रहते रिक्वायरमेंट पे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आजकल क्या की है। यंग जनरेशन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने गानों में काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि उस ज़माने और इस ज़माने में काफ़ी डिफरेंस आ गया और काफ़ी मैं तो जब से मैं बॉलीवुड में मैंने बहुत बजाया और अभी तक भी बजाता रहता हूँ। वही मैं कहा ना, रिक्वायरमेंट है। अगर इंडियन गाना होगा तो फिर फ्लूट, संतूर और सितार सर्विस की ज़रूरत होगी। जहाँ वेस्टर्न होगा वहाँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। सेक्सोफोन, क्लारिनेट और पश्चिम देश के लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा लोग अभी मैंने अमेरिका जा रहा है कि मैंने के लिए हमको वहाँ लोग सुनते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ कि वहाँ तो ज़्यादा है लोग कि अदर प्रभावित हैं साइड यहाँ इज के ऑलवेज ग्रीन। हमको लगता है वो चीज़ अच्छी, उनको लगता है वो आयुर्वेदिक में जा रहे हैं, हम होम्योपैथिक में जा रहे हैं। नहीं डॉक्टर जी, पहले जैसे आउटफिट है, अगर हीरो हीरोइन कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूजिक होगा। और डायरेक्टर कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना उसकी सोच कहाँ तक जाती है। और उसकी सोच है, आज लीला बंसाली के मैं जब गाने बजाता हूँ तो मुझे सब इंडियन नजर आते हैं। उसके वही गाने चलते हैं, वही गाने चलते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ है, ह्यूमन है। जब आदमी बजाता है उसको तो उसमें एक ठहराव आ जाता है। वो इतने लोगों की सोल जो है गाने के अंदर आती है। और फाउंडेशन के अंतर्गत क्या कि बच्चों को अपने स्कॉलरशिप देने की प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दें, संगीत के माध्यम से उनको भी आगे बढ़ावा दें। थैंक यू सो मैं ये कहूँगा कि ये इनिशिएटिव हमारे रविशंकर जी हैं, यहाँ वीरेंद्र जी ने, जीतू जी, ये सब लोग केवल कलाकार नहीं हैं, ये लोग कलाकारों की पूजा करते हैं। ऐसे ख़ानदान से ही आते हैं कि जो जो इन्होंने काम किया है वो मेमोरेबल हुआ, जो काम किया है। अब ये एक जो नया काम है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे न जाने कितने कलाकारों को ये प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम याद करेंगे उन बड़े कलाकारों को जिन्होंने हमारे देश को इतना सम्मान दिलाया है, घर घर में, पूरे संसार में, विश्व में। और फिर उनकी ही कृपा से हम उनके आगे की पीढ़ी को प्रस्तुत करेंगे। तो बस अब आप लोग मुझे छोड़ेंगे तो मैं सुनने सर, इस तरह का संगीत अगर हम देखें तो आजकल कम दिखाई देता, फ्लूट करना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, देसी घी भी बहुत कम नज़र आता है। जो चीज़ें असली हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। जो चीज़ें मिक्सचर हैं, मिश्रित हैं, वही ज़्यादा चलती हैं, वही ज़्यादा नज़र आती हैं। तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग तो चाहे 40-45 साल से गा रहे हैं, लेकिन ऐसी लागी लगन आदमी का आज भी हम तो रैप की तरफ नहीं गए। अच्छी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत खुशी हो रही है कि पंडित गौरीशंकर जी की याद में ये जो समारोह हो रहा है और लेजेंड लिविंग नाम से हो रहा है और इसको आयोजित किया है यहाँ। और अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को ये सम्मान मिला है, तो हमें बहुत खुशी है कि इस अच्छे अवसर पे हम लोग दिल्ली से आए। मैं फतेह सिंह, हम लोग आज अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और राकेश जी का चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्लासिकल लेजेंडरी को क्लासिकल तरीके से याद किया जा रहा है, उनको ट्रिब्यूट किया जा रहा है। इस तरह संगीत अमूमन कम सुना रहता है, खासतौर यंग जनरेशन सुनती नहीं। क्या कुछ कहीं उसके बारे में क्या कहें? देखिए, क्या होता है कि हर संगीत और हर गीत और हर नृत्य की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, जगह है। समय समय पे कभी यहाँ मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ शास्त्रीयता के लिए भी उतनी सम्मान और इज्जत है, महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में भी है और अपना बॉलीवुड भी है। तो हर तरीके का संगीत नृत्य यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। यहाँ हर कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। वो चाहते हैं कि मुंबई में उनका अपना आगाज़ होता रहे, समय समय पे शास्त्रीयता भी चलता है और साथ में कमर्शियल भी चलता है। सर, आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन? आई नो, सो वी आर रियली हैप्पी कि पंडित जी वी आर फेलिसिटेटिंग पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया, व्हिच इज़ अ लेजेंड। मतलब उनसे मैं 2-3 बार मिला एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। उनसे मिलने के बाद इतना आपको सीखने मिलता है। सबसे उनसे मिलने से आपको इतना कुछ सीखने मिल जाता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आज हम लोग ने इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज करवाया। हम लोग से एक छोटी सी पहले मुझे पता है हमारी जैसी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इतना इज़ नॉट इंक्लाइंड टू दिस म्यूज़िक, बट देन आप अभी देखेंगे, आप अंदर जाएंगे, आपको फुल हाउस पैक मिलेगा। तो आपको आई थिंक वो आपका जो है इम्प्रेशन है वो चेंज हो जाएगा आपके। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ कुछ बोलने नहीं, कुछ लेने आए। पंडित गौरीशंकर जी का फेस्टिवल है
के भी थे, समाज के भी थे और कथक समाज के भी थे। तो आशीर्वाद लेने आए, ईश्वर से उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमेशा मंच पर भी रहे और जीवन में भी रहे जब तक हम इस काम को आगे बढ़े। बस मेरी यही आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सर। उसके को प्रोमोटर पद्मा मिश्रा जी बैठे हैं। तो हम इस खानदान के साथ, इस एसोसिएशन के साथ, इस ट्रस्ट के साथ पिछले 20 से 25 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के टॉप टैलेंट्स हैं उनको लिविंग लेजेंड्स के ज़रिए से हम अलग अलग स्टेज पे जो बनी हुई पहचान है उसको और लोगों तक पहुँचाएँ और एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को साथ में लाइव परफॉर्म कराने की कोशिश करें। तो जैसे आपने यहाँ देखा, हालांकि आज पंडित जी हरिप्रसाद शुक्ला जी चौरसिया जी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो वो लाइव परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका सामने बैठ के राकेश जी के साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात का सबूत है कि जो 2 जनरेशन्स एक साथ परफॉर्म कर रही हैं आज इंडिया में, इस लेवल का जो क्लासिकल संगीत है उसको और कैसे प्रमोट करना है, इस पर एग्जिकॉन पंडित और IMU और साथ में मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी करता रहेगा। दुबई भी प्लान कर रहे हैं। ये काम से बहुत बड़ा सहयोग रहता है हम लोग के साथ में। कोई भी काम करते हैं तो ये कहते हैं कि आप चलो आप कर लो साथ में। आज स्पेशली दुबई से आने वाले थे कल, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जल्दी आए, एक दिन पहले आए और अब सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, सीधा यहाँ शिरकत कर। थैंक यू जी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक हैं। इन्होंने पहला रिमिक्स जो गज़ल का किया था इन्होंने ही स्टार्ट किया था आशा भोसले जी के साथ थे। आज जाने की जितना बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारे विकास जी तुलसियान ग्रीन एज वेंचर्स के CEO और को फाउंडर हैं अन्नी राणा जी। इनके सहयोग से हमें हिम्मत रहती है, इन सब के सहयोग से, इनका स्वीट ड्रीम्स है, तो इन सब के सहयोग से हमें हिम्मत रहती है कैसे हम लोग आयोजन करें। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ये प्रोग्राम? मैं ख़ास तौर से अभिनंदन करना चाहता हूँ वीरेंद्र शंकर जी का, लाइक अ ब्रदर टू मी, और ख़ुद में एक आप बहुत बड़े आइकॉन हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं और तमाम आर्टिस्ट्स को आपने पनाह दी है लाइफ में, बहुत उनके करियर्स बनाए हैं। ये बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से आप सब चीज़ें करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में हो। और आज जो आज फंक्शन है लिविंग लेजेंड्स 2023 ऑन बिहाफ ऑफ नृत्य आचार्य पंडित गौरी शंकर जी की तरफ से, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सबको फ़ख्र है, गर्व है और खुशकिस्मती है हमारी कि आज के इस अजीम फंक्शन में इतने बड़े नेक काम में हमें छोटा सा एक रोल मिला है और बखूबी आप सबने निभाया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आप प्रोग्राम के बारे में? हम लोग तो इनके साथ 11 साल से ही जुड़े हैं, 15 साल ज़्यादा ही हो गए। ये हर एडिशन में हम थे स्टार्टिंग से, और इनका ये जो प्रयोग था, हम पहले इन्होंने समझाया तो मैंने बोला था कि कोई शायद पसंद करे ना करे, लेकिन धीरे धीरे इस माध्यम से मैं देख रहा हूँ हम लोग भी जुड़ रहे हैं। भगवान करे धरोहर अपनी जो बची रहे, उसके लिए इन्होंने जो एफर्ट्स किए, इनके परिवार ने जो एफर्ट्स किए और जो परेशानी ये लोग लेते हैं वो मैं ही समझ सकता हूँ, लेकिन इन सबका सहयोग रहता है तो सब चीज़ सहयोग है, जुड़े रहते हैं, बस हाथ मिला के चल रहे हैं। जी मैम। ग्रीन एज वेंचर हमारी कंपनी का नाम है। सूरत में और गोवा में हमारी फैक्ट्रीज है। वीरू जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव, दैट्स ऑल। थैंक यू। और ये आज का 11th एडिशन है। द लिविंग लेजेंड्स 2023 इज़ द 11th एडिशन। और अभी तो सेंचुरी मारनी है आपको, सेंचुरी मारनी है। ये तो आगाज़ है, अंजाम बाकी है। अजीत तलवलकर तबला वादक। आज गौरीशंकर फाउंडेशन के तहत जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसमें मैंने पंडित राकेश चौरसिया जी के साथ में आज तबला वादन प्रस्तुत किया। इसके
बाद गंगानी जी का डांस हुआ और हमारे सबके चहीते पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का सत्कार हुआ। तो आज का जो कार्यक्रम जो हुआ है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और इस अवसर पर भारतीय संगीत का लोगों तक पहुंचाना ये बहुत अनिवार्य है। और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार का उनका आयोजन सालों साल चलते रहे। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं फाउंडेशन के सभी सदस्य और सभी लोगों को कि इसी प्रकार का वो संगीत का कार्य चालू रखें और सभी यंग और बुजुर्ग सभी बड़े लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों को सुनने का